वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो आज का एग्ज़ाम था ज्योग्राफी का वो भी आपका अच्छा हुआ होगा। उम्मीद है कि आप सब शायद मुझे पॉजिटिव आंसर आज के क्वेश्चन पेपर के अंदर दोगे। मैं चलिए आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 की ज्योग्राफी की आंसर की। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर है वो जानने की कोशिश हम करते हैं। विस्तार से जानेंगे आंसर। कैसा रहा था आज का आपका पेपर, ये कमेंट करके आप जरूर बताना, और कोई उत्तर के अंदर मिस्टेक हो तो वो भी बताना। खंड ए करते हैं, क्लास 12 ज्योग्राफी का खंड ए करते हैं। नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी जो उसका पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का ध्यान, यह मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी थी? ये जो डेफिनेशन है वो सैंपल ने दी थी। ये जो डेफिनेशन है वो सैंपल ने दी थी। इसका आंसर होगा बी। जो सेकंड है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक क्या है? यानी प्रवास का प्रतिकर्ष कारक क्या है? यानी इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है बेरोजगारी। इसका उत्तर होगा बेरोजगारी। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर रहने वाला है आखेट व भोजन संग्रहण द्वितीयक क्रिया। यह कथन क्या एकदम सत्य है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर के जो उत्तर है उसको जानने की कोशिश करते हैं। उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाता है, कौन सी क्रिया का हिस्सा है? ये कौन सी क्रिया का हिस्सा आता है? ये द्वितीयक क्रिया का हिस्सा आता है। कौन सी का? द्वितीयक। इसका आंसर द्वितीयक होगा। जो नेक्स्ट है, विश्व का संगतम रेल तंत्र कहाँ है? विश्व का संगतम रेल तंत्र कहाँ है? वो है यूरोप के अंदर। कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है। इसका आंसर होगा यूरोप। यानी भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत के अंदर पहली जनगणना कब हुई थी? भारत के अंदर पहली जनगणना 1872 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1872 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, पन्ना, पाडा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार है? ये किसके प्रकार है? ये पल्ली बस्तियों का प्रकार है। किसका है? पल्ली बस्तियों का प्रकार है। रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है इसमें से? रबी की फसल है सरसों। इसका उत्तर होगा द। वे सड़क जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है कहलाती है? कौन सी कहलाती है? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? उसका नाम है लादांग। क्या नाम है? लादांग नाम है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, वृत्त झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है। वृत्त झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है। कहाँ पर है ये वृत्त झील? ये है उत्तरी अमेरिका। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि वाला दशक कौन सा है? 1911 से 1921 वाला। 1911 से 1921 वाला, ये उत्तर होगा इसका। जो नेक्स्ट है, अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अपरंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा है। भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है। भारत की जो सड़क जाल है उसका विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यानी विश्व में दूसरी सबसे जो बड़ा सड़कों का जाल है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुखतः कौन से प्रदूषण के कारक होते हैं? जल। कौन से के होते हैं? जल के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है वो किसने दी थी?
नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी ग्रिफिथ टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी। इसका जो सेकंड है, भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन है, किसका अध्ययन है, किसका, ये इसके अंदर आएगा पृथ्वी। क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पृथ्वी। जो नेक्स्ट है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं वो क्या कहलाता है। जो थर्ड है इसका वो कहलाता है उद्गम, उद्गम इसका आंसर होगा। जनवरी 1995 से गेट को रूपांतरित किया था, किसमें किया था, बहुपार्श्वीय व्यापार के अंदर, बहुपार्श्वीय व्यापार के अंदर, बहुपार्श्वीय व्यापार, बहुपार्श्वीय व्यापार के अंदर। नेक्स्ट है, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थ के परिवहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। कौन से परिवहन का, पाइपलाइन, पाइपलाइन। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय संगतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बिहार, बिहार होगा। इसका आंसर क्या होगा, बिहार होगा। जो नेक्स्ट है, भारत में नगरों का अभ्युदय काल कब से आरंभ हुआ था, प्राचीन काल से। कब से, प्राचीन काल से। इसका उत्तर होगा प्राचीन। खरीफ की फसलें किस मानसून में बोई जाती है, किसके साथ बोई जाती है, जून जुलाई के में, जून जुलाई में। धरातलीय एवं भौमजल का सर्वाधिक उपयोग होता है, किस में होता है, कृषि में। किस में होता है, कृषि में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। हेमेटाइट व मैग्नेटाइट किसके अयस्क है, अयस्क है, लोहे के अयस्क है, किसके, लोहे के अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी जनसंख्या प्रवास क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन देनी थी। और द्विपार्श्वीय व्यापार को हमें क्या, इसकी क्या लिखनी थी, आपको डेफिनेशन लिखनी थी, परिभाषा लिखनी थी। आपकी कितने % सही हो रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना।